नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक एग्रो क्लब में। अफीम किसानों के लिए इस बार और अच्छी खबर है। अफीम किसानों के लिए नई दिल्ली जो नई अफीम को लेकर जो अहम बैठक हुई है, जिसमें साल 2021-22 को लेकर कई विषयों पर चर्चा चली। सांसद सुधीर गुप्ता ने 10-10 आरी के पट्टे देने के साथ ही अफीम भाव बढ़ाना जरूरी बताया। साथ ही 25 सूत्री मांगों को लेकर वित्त राज्य मंत्री को अवगत कराया गया है कि उल्लेखनीय है कि भाव बढ़ाने की मांग कई वर्षों से आ रही है, लेकिन फैसला नहीं हो पाता। नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सांसद गुप्ता ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को किसानों के हित में 25 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपाए। गुरुवार को नई दिल्ली में अफीम नीति वर्ष 2021-22 को लेकर बैठक आयोजित हुई है, जिसमें क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता जी ने वित्त राज्य मंत्री व उपस्थित अधिकारियों के समक्ष कई सुझाव रखे। उन्होंने किसानों को आ रही परेशानियों के लेकर भी अपनी बात रखी। सांसद गुप्ता ने बैठक में कहा कि सर्वप्रथम अफीम पट्टे समय पर वितरित हो। इस वर्ष कृषकों का लाइसेंस 30 सितंबर के पूर्व जारी किया जाए, ताकि समय पर फसल उगाई जा सके। समय पर लगी फसल से मार्फिन औसत की गुणवत्ता बढ़ेगी और वर्तमान में वर्ष 2014 से लगातार अफीम लाइसेंस नीति में सुधार हो रहा है। पिछली नीति के हजारों कृषकों को मार्फिन 10% की बाध्यता हटी है, जो कि 9% से 15% थी। 6 से 15% मार्फिन वाले पट्टे हैं लाइसेंस वो बहाल किए जाएँ। ऐसे में पूर्व वर्षों के दौरान जिन किसानों की मार्फिन 6% से लेकर 5% थी, उनके पट्टे बहाल किए जाए। कृषकों के खेत पर खड़ी फसल चोरी होने या जंगली पशु नीलगाय के नष्ट करने पर कृषक हमेशा अपना लाइसेंस खो रहा है। कृपया इस विषय को संज्ञान में लेवे। अफीम कृषक की मृत्यु पश्चात वारिस असमंजस में रहते हैं या विवाद में रहते हैं, ताकि उनकी समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। अफीम कृषकों की अफीम गुणवत्ता का परिणाम लैब से प्राप्त होता है, जो नीमच व गाजीपुर में है, और गाजीपुर अफीम सैंपल भेजने से लागत भी बढ़ रही है। टेस्टिंग लैब नीमच में भी। साथ ही हमारी लंबे समय से मांग है कि टेस्टिंग तौल केंद्रों पर ही फाइनल किया जाए। जो नमूनों की जांच है वो तौल केंद्र पर ही पूरी की जाए। ये परिणाम अच्छे प्राप्त हो, इससे यह प्रक्रिया इस वर्ष से प्रारंभ हो। यही उन्होंने वहाँ पर जो वित्त राज्य मंत्री उनसे बात की। और जो 1999 से पूर्व वर्षों के भी रुके लाइसेंस बहाल हो। सांसद गुप्ता ने कहा कि अफीम नीति में संशोधन कर हमने 2017-18 के NDPS एक्ट से दोष मुक्त कृषकों को लाइसेंसी बनाया, तथा उसे वर्ष 2020-21 की नीति का भी अंग बनाया जाए। डोडा चूरा को NDPS एक्ट से बाहर किया जाए, क्योंकि इसमें नशीला पदार्थ काफ़ी कम होता है। साथ ही पूर्ववर्ती प्रक्रिया अनुसार राज्यों के आबकारी विभाग के नियंत्रण में किया जाए। जिन कृषकों ने स्वेच्छा से अपनी फसल नहीं उगाई, ऐसे पूर्ववर्ती कृषकों को मांग आधार पर इस वर्ष लाइसेंस प्रक्रिया में जोड़ा जाए। जो कृषक वर्ष 2013-14 की भीषण ओलावृष्टि में लाइसेंस खोए थे, इसके उन कृषकों के पास दस्तावेजी प्रमाण है। वो कृषक पूर्ववर्ती वर्षों में प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाए, उन्हें प्रक्रिया में जोड़ा जाए। खसखस की भारत में मांग के अनुसार उत्पादन नहीं होता है। कृपया खसखस मांग को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस बढ़ाया जाए। अफीम तौल केंद्र पर डिस्ट्रिक्शन मार्क लगाकर गुणवत्ता बताई जाती है। सैंपल रखा जाता है और पुनः फैक्ट्री में जांचा जाता है। इस दोहरी प्रक्रिया से समय भी लगता है, विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि अभी जो आपने देखा है कि जो फैक्ट्री संचालक हैं, उन्होंने जो गड़बड़ी की है तौल केंद्रों पर, तौल के जो सैंपल है उनमें किसी की मार्फिन बढ़ानी, ऐसी जो अभी सूचनाएं अभी जो ये आई थी, इस वजह से तौल केंद्र पर इसकी पूरी जांच हो और विभाग की मान्यता। इसी स्थिति में तौल केंद्रों पर अंतिम निर्णय सुनने के लिए प्रबंधन पर आगे बढ़ना चाहिए। एल्कोलाइड फैक्ट्री नीमच में उत्पादन हेतु प्रयास के साथ साथ रिसर्च हेतु एल्कोलाइड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाए। इसके साथ ही सांसद गुप्ता ने अन्य मांगें रखी। बैठक में उपस्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, संयुक्त सचिव राजस्व ऋत्विक रंजन पांडे, दिनेश बोध निदेशक नारकोटिक्स, राजेश डेबरे आयुक्त नारकोटिक्स, अनिल रामटेके CCF, सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद CP जोशी, धर्मेंद्र कश्यप, उपेंद्र राव, दुष्यंत सिंह आदि जो नेता उपस्थित थे और जो अधिकारी थे वो भी उपस्थित थे। उनके समक्ष ये जानकारी हमारे सांसद महोदय, दोनों सांसद मंदसौर और चित्तौड़गढ़ के सांसद
दोनों ने अपनी बात रखी। धन्यवाद।